हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन ए में क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि इसको मल्टीप्लाई भी करना है होल नंबर को और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले तो आपको जो होल नंबर दिया है वो होल नंबर को आप वैसे ही लिखे रहने दीजिए, लेकिन यह जो आपको यह मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यह जो डिनोमिनेटर दिया है इसको इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 को इस 5 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आंसर आएगा उसमें हम लोग ये जो न्यूमरेटर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो कैसे होगा, देखिए 5 5 जा 25 और 25 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 26 26/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिनोमिनेटर को यहाँ पे जो साइड में नंबर लिखा गया है इसमें आप मल्टीप्लाई करिए। 5 5 या 25 और जितना भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर हम लोग ऐड कर देते हैं। अब देखिए 3 को 26 से मल्टीप्लाई करिए, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और कितना होगा, कैरी 1 7 और ये डिनोमिनेटर में आपका कितना है 5। अब देखिए ये तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर यहाँ पे आ रहा है ये कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर इस आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 से 78 में कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा, 5 से डिवाइड करिए। यहाँ पे देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 7 में तो 5 1 जा 5, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आ गया, हो गया 28। कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आया 3/5। कैसे करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो देखिए एक बार आपको यहाँ पे डिटेल समझा देता हूँ। आप 78 में करेंगे 5 से डिवाइड, कितनी टाइम्स जाएगा, 5 1 जा 5, 7 से 5 गया तो 2, यहाँ से क्या आया, यहाँ से 8 नीचे आ गया। अब ये कितना होगा 28 में कितनी टाइम्स डिवाइड जाएगा, 5 टाइम्स, तो कितना होगा 25। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 3। तो जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर में, रिमाइंडर को हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं और यहाँ पे कोसेंट आया, इस कोसेंट को यहाँ पे एज ए होल नंबर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को 5 ही वैसे ही रहने देंगे। आई होप कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते होंगे। चलिए अब बात करते हैं 6 का बी वाले क्वेश्चन के बारे में। देखिए बी कैसे करेंगे, तो बी भी वही करेंगे। पहले आप होल नंबर को तो आप वैसे ही लिखे रहने दीजिए, जो होल नंबर लिखा है उसको वैसे ही लिखे रहने दीजिए। उसके बाद इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे, तो इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 6 4 जा कितना होगा 24 और उसके बाद जितना आएगा उसमें ये ऐड कर देंगे। तो 4 6 जा 24 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 27/4। अब देखिए अब एक होल नंबर को फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है, तो किसी भी होल नंबर को फ्रैक्शन में जब मल्टीप्लाई करना हो तो उस होल नंबर को हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को 27 मल्टीप्लाई करिए, 5 7 जा 35, कैरी कितना आया 3, 5 2 जा 10 और 10 और 3 कितना हुआ 13/4। अब इसको होल नंबर, अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 4 से आप डिवाइड करिए 135 में। 4 से 30 में डिवाइड कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। 4 3 जा 12, कैरी 1, फिर आएगा 4 3 जा 12, कैरी बच जाएगा आपका 2, तो जो वहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा वो हो जाएगा ऊपर और जो आपका डिनोमिनेटर में 4 यहाँ पे वही वैसे ही रह जाएगा। अगर मैं आप ऐसे डायरेक्टली करना नहीं जानते होंगे तो जैसे पीछे वाले इस क्वेश्चन में मैंने बताया डिवाइड करके, वैसे भी आप कर सकते हैं। सेम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे। पहले इस जो यह जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो कैसे करेंगे, 7 को तो वैसे ही रहने देंगे, 4 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा कितना होगा 8, कैरी कितना आया 1, तो 2 को और 1 को मल्टीप्लाई 4 2 जा कितना हुआ 8, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8 और जितना आया उसमें यह न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर देंगे। 4 2 जा 8 और 1 9, कितना हुआ 9/4। अब देखिए एक होल नंबर को फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है, तो कभी भी किसी होल नंबर को फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना हो तो आप डायरेक्टली होल नंबर को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। होल नंबर का न्यूमरेटर में पहले मल्टीप्लाई करिए, 7 9 जा कितना होगा 63, डिनोमिनेटर में कितना है 4।
अब इसको होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 से आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में, कितने टाइम्स जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ से 2, 4 5 जा 20, आपका रिमाइंडर बचेगा 3 जो कि ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4। कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपली आप अगर मैं डायरेक्ट नहीं करने आ रहा है तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिए यहाँ पे 4 से। देखिए कितनी मर जाएगा, 1 टाइम्स कितना है से 2 और यहाँ से नीचे 3 आएगा और यहाँ पे कितनी बार डिवाइड जाएगा, 5 टाइम्स कितना आएगा 20, यहाँ से कितना आएगा रिमाइंडर 3। तो जो रिमाइंडर होता है उसी को हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं, जो कोसेंट हो उसको बगल में यहाँ पे साइड में रख देंगे और जो डिनोमिनेटर वो तो यहाँ पे रहेगा ही। सेम क्वेश्चन इसको भी वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो होल नंबर दिया होल नंबर तो आपका वैसे ही रहेगा। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 3 6 जा 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 3 6 जा 18, जितना भी आया उसमें हम लोग ये ऐड कर देंगे। 3 6 जा 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 19/3। इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 को और 9 को 19 को मल्टीप्लाई करने कितना होगा, 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 1 जा 4, 4 और 3 कितना होगा 7/3। अब इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 3 से इसमें डिवाइड करिए। 3 2 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा 16, 3 5 जा 15 और रिमाइंडर बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। अगर मैं आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है तो आप ऐसे डिवाइड करिए। बस ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर को हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे और जो कोसेंट है इसको यहाँ पे साइड में रखेंगे। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 6 का समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 7 के ए में कह रहा है फाइंड 1/2 ऑफ 2 होल 3/4, यानी कि 2 होल 3/4 का आपको 1/2 बताना है। बताना है कि 2 होल 3/4 का इस फ्रैक्शन का 1/2 कितना होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप 1/2 ऐसे ही लिखेंगे, ऑफ की जगह पे करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ, और उसके बाद जो फ्रैक्शन लिखा गया है इस फ्रैक्शन को पहले आप, यह जो फ्रैक्शन लिखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है, पर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को, यह जो पास पास लिखा है इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 4 को और 2 को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आंसर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 4 को 2 में मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करने कितना होगा 11, और डिनोमिनेटर को ऐसे ही आप रहने देंगे। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे, पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। अब देखिए क्या नीचे का कोई भी टर्म ऊपर के किसी भी टर्म से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए। 1 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 4 और 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8, ये कितना आ गया आपका 11/8। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे, तो आप करेंगे 11 में 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड 11 में कितनी टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 3। तो जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को हम लोग लिखते हैं न्यूमरेटर में, जो कोसेंट है उसको हम लोग रखते हैं इस फ्रैक्शन के साइड में, और जो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे उस डिनोमिनेटर को तो हम लोग वैसे ही रहने देंगे। उसी प्रकार से देखिए फाइंड ए हो गया, अब ए का पहला हो गया, और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 1/2 ऑफ 4 होल 2/9, यानी कि इस फ्रैक्शन का आपको 1/2 बताना है। तो सेम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे 1/2 ऑफ की जगह पे करेंगे मल्टीप्लाई, और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को करेंगे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। कैसे करेंगे, इन दोनों को आपस में करेंगे पहले आपस में मल्टीप्लाई, जितना भी आएगा उसमें इनको ऐड कर देंगे। 9 4 जा 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38, और डिनोमिनेटर में कितना है 9 तो आपका वैसे ही रहेगा। अब देखिए क्या ऊपर का कोई भी टर्म नीचे के किसी भी टर्म से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 से कट रहा है, ये 2 1 जा 2 और ये 2 से कट रहा है 19 टाइम्स में, तो ये कितना है आपका, ये आया 19/9, कितना आ गया 19/9। अब यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में फिर वापस कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप 9 से डिवाइड करेंगे 19 में कितनी टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, रिमाइंडर आएगा 1, और डिनोमिनेटर तो आपका 9 है। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का बी में है 5/8 ऑफ 3 होल 5/6, यानी कि इस फ्रैक्शन का 5/8 कैसे क्या होगा। तो 5/8 आपको निकालना है, कितना निकालना है 5/8
ऑफ का होता है मल्टीप्लाई। इस फ्रैक्शन को पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो इन दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18 और 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23/6। देखिए क्या नीचे का कोई भी टर्म या फिर ऊपर का कोई भी टर्म नीचे किसी भी टर्म से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। 5 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 कितना होगा? 11/6। अब आप वैसे ही इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। आप डिवाइड करेंगे 115 में, कितनी टाइम्स जाएगा? 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, रिमाइंडर 1 आएगा, ये आपका यहाँ पे 6। आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप ये 3 क्वेश्चन समझ गए हैं कैसे करना है, ये वाला आप खुद करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन में सामने यहाँ पे दिखाई देगा। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ और उसका सोल्यूशन यहाँ पे बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, यानी कि 2 लड़के, एक लड़का है और 2 लड़के हैं, विद्या और प्रताप दोनों पिकनिक जा रहे हैं। देयर मदर गेव देम ए वाटर बोतल दैट कंटेंट 5 लीटर्स ऑफ वाटर, और उन्होंने एक वाटर बोतल लिया है जिसमें 5 लीटर्स वाटर पानी भरा हुआ है। 5 लीटर्स बोतल में कितना पानी भरा हुआ है? 5 लीटर्स पानी भरा हुआ है। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, और विद्या जो है वह वाटर बोतल में जो 5 लीटर पानी भरा हुआ है उसका वह 2/5 पानी कंज्यूम कर लिया, यानी कि पी चुका है। प्रताप कंज्यूम्ड रिमेनिंग वाटर, और बचा हुआ पानी जो है वह प्रताप पिया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 के पहले में बोल रहा है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया है, तो आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पहला में बताना है कि विद्या ने कितना वाटर कंज्यूम किया है। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? विद्या कंज्यूम्ड वाटर। अब देखिए क्वेश्चन में विद्या कितना वाटर कंज्यूम कर रहा है, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2/5 ऑफ द वाटर, यानी कि वह जो वाटर बॉटल में जो 5 लीटर पानी भरा हुआ है उसका वह 2/5 लीटर कंज्यूम कर रहा है, यानी कि 2/5 ऑफ द वाटर, यानी कि वह उस पानी का 2/5 कंज्यूम कर रहा है। तो वह 2/5 ऑफ मानी कि उस पानी का, तो उसको पूरा 5 लीटर का 2/5 फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप ऑफ की जगह पे करेंगे मल्टीप्लाई। द वाटर कितना था? 5 लीटर था। अब देखिए यहाँ से 5 से 5 कट गया तो कितना बचा? 2 लीटर। कितना बच गया? 2 लीटर, यानी कि विद्या ने 5 लीटर में से कितना पानी कंज्यूम कर चुका है? 2 लीटर। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि पानी ये 2 लीटर पी लिया, टोटल पानी कितना था? जो टोटल वाटर था वह कितना था? 5 लीटर था। 5 लीटर में से जो विद्या है उसने 2 लीटर कंज्यूम कर लिया, तो बच कितना गया? और रिमेनिंग वाटर कितना बच गया है? रिमेनिंग वाटर 2 लीटर कंज्यूम कर चुका है 5 लीटर में से, तो रिमेनिंग वाटर कितना है? 3 लीटर है। कितना है? 3 लीटर। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह 3 लीटर उस पानी का कितना फ्रैक्शन, यानी कि इसको फ्रैक्शन बताना है कि यह 3 लीटर 5 लीटर का कौन सा फ्रैक्शन है। तो आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए आपका रिमेनिंग वाटर है कितना? 3 लीटर। टोटल आप हमेशा फ्रैक्शन का नीचे लिखते हैं, यानी कि इतना लीटर फ्रैक्शन का जो है वो पानी बचा हुआ है, या फिर जो क्या नाम उसका, प्रताप जो कंज्यूम करेगा। सबसे पहले तो आप विद्या का कंज्यूम वाटर निकालिए कि विद्या ने कितना वाटर कंज्यूम किया। 2/5 ऑफ द वाटर, उस वाटर का 2/5 वाटर कितना था? 5 लीटर। तो 5 लीटर का 2/5 कितना हुआ? 2 लीटर। मतलब कि विद्या ने 2 लीटर पानी कंज्यूम कर लिया है। तो 5 लीटर में से 2 लीटर पानी कंज्यूम हो गया, तो पानी और बच कितना गया? 3 लीटर। तो अब इसको बताना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शन में आपको हमेशा हमने बताया है कि फ्रैक्शन को हम लोग A/B से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर, और इसको बोला जाता है आपका
न्यूमरेटर, क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो होता है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में, वो हमेशा टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो न्यूमरेटर होता है वो उस क्वांटिटी टोटल में से कितने पार्ट की आप बात कर रहे हैं। तो आप बात कितने की कर रहे हैं, 3 लीटर की। तो जितने लीटर की आप बात करते हैं वह उतना पार्ट ऊपर होगा और टोटल क्वांटिटी नीचे होगी। तो यहाँ पे इस केस में टोटल क्वांटिटी कितना था, 5 था, और आप बचा हुआ पानी कितना है, 3 लीटर। कितना बचा हुआ है, 3 लीटर। तो ये आपका यह जो इतना पार्ट जो है वो 5 लीटर का इतना फ्रैक्शन क्या है, बचा हुआ है। आई होप कि आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर मैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मैं कहीं डाउट होगा तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।